अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सुरख लोबिया। बहुत मज़े की रेसिपी है। हमने इसको 5 घंटे के लिए भिगो के रखा, फिर हमने इस तरह अब वॉश कर लिया है। और इसके बाद हमें 2 अदद प्याज चाहिए, 3 अदद टमाटर चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये जो लहसुन है तकरीबन थोड़ा सा ही चाहिए। फिर सब्ज़ मिर्चें चाहिए, अदरक जो है हमने इस तरह पीस ली है, नमक, सुरख मिर्चें 1 चम्मच भर के। और इसमें जो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ज़ीरा और वो लौंग जो मैंने पीस के रखा होता है वो लिया, गरम मसाला लिया। इसके बाद जो है टमाटर, प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ हमने पानी थोड़ा सा डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, ताकि वो जो हमारा सालन बनेगा उसके अंदर जो ग्रेवी है उसमें वो सब में सामने चीज़ें नज़र ना आए, वो मिक्स हो जाए। फिर हमने कुकर लेना है, उसमें हमने ये जो सुरख लोबिया है वो हमने डाल देना है। अब इसमें हमने जो है तकरीबन ये 3 गिलास पानी के जो हैं वो हमने डाल देने हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने जो हमारे सारे मसाला जाते हैं वो हमने इसमें ऐड कर लेने हैं। और फिर हमने इसको 25 मिनट के लिए तकरीबन हमने रख लेना है। फिर हम जब चेक करेंगे कि गल गया कि नहीं, अब देखा तो लोबिया गल चुका था। फिर हमने इसको भूनना है। इसमें जितना आप ऑयल डालते हैं, हाफ कप जो है ऑयल वो ऐड कर लेना है हमने। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लोबिया जो है वो गल चुका है। तो इसमें हमने हाफ सा जो कर लिया है ऐड ऑयल। अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, तब तक जब तक ये भूनता है तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, ताकि मैं और प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं आप डाल रही हूँ जो कसूरी मेथी होती है ना, चुटकी सी, मैं वो डाल रही हूँ। इसको फिर डाल के मैंने यहाँ पे फिर दूसरे बर्तन में इसको सालन को ना शिफ्ट कर लिया था। अच्छा, ये जो लोबिया है हमने इसको बिल्कुल मिक्स इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर देना कि कहीं मिक्स ही ना हो जाए, इसमें पता ही ना चले कि शोरबे में नज़र ही ना आए। तो अच्छा, इसके बाद जब ये भुन जाएगा फिर हमने इसके अंदर जितना हमें ग्रेवी चाहिए हमने उस हिसाब से उतना ही पानी डाल लेना है। और जब फिर उबाल आ जाएगा हमने फिर थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख देना है। तो उसके बाद आप देखें, अभी हमारा सालन तैयार है तकरीबन। अब हम इसमें जो हमारे कटे हुए जो सब्ज़ मिर्चें थी और धनिया था वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा मिक्स करके 1-2 सेकंड के लिए, तो उसके बाद फिर हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। तो बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब देखिए कितना मज़ेदार सा, खूबसूरत सा, बहुत मज़ेदार सा ये सालन तैयार है। आप भी इसको लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको ये रेसिपी को कैसी लगी है।